बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन शाही कौरमा, जो बहुत लाजवाब और बहुत उम्दा और बिल्कुल देगी कौरमा है। आप इस रेसिपी से बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा कौरमा बना सकते हैं और जो शादियों में खाया जाता है उससे भी अच्छा आप खुद घर में बना सकते हैं। तो ये बहुत लाजवाब सी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप दावत करना चाहते हैं तो अपने दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं। तो लाजवाब रेसिपी है और जब आप बनाएंगे आपके पूरी फैमिली में रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें प्याज चाहिए फ्राई। तो मैंने 1.5 पाव प्याज फ्राई की थी और फ्राई करने के बाद इसको मैं चूरा कर रही हूँ। तो देखिए, प्याज का कलर डार्क नहीं होना चाहिए। कौरमे में सबसे पहले प्याज को देखा जाता है। प्याज आप डार्क कलर की कर देंगे तो कौरमा जो हमारा बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए। आपकी प्याज क्रिस्पी नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं बगैर पानी के। पानी शामिल नहीं करेंगे तो प्याज तैयार है। तो इस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था। अब हम इसमें धुला हुआ चिकन ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम करके इसका बस कलर चेंज करना है। तो मैंने चिकन 3 पाव लिया है। 3 पाव चिकन से ये कौरमा बनाया जा रहा है। तो मैंने 1 किलो कौरमा भी बनाया, उसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है। 2 किलो का भी मैंने बनाया था। तो बस कलर चेंज हो चुका है हमारे चिकन का। इसमें लहसुन अदरक फ्रेश पिसा हुआ 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तो देखिए, लहसुन अदरक को हम भूनेंगे नहीं, बस हम मिक्स कर रहे हैं लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक हम मिक्स कर चुके हैं। अब हम लो फ्लेम करेंगे और ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए, 2 तेज़पत्ते हैं छोटे साइज़ के, 3 अदद हरी इलायची है, 10-12 काली मिर्ची लेंगे, 3-4 लौंग लेंगे, छोटे साइज़ के 2 दालचीनी के पीस हैं, ये ऐड कर देंगे। और सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, तो अच्छा कलर बनेगा इससे कौरमे में। धनिया हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। जब भी आप कौरमा बनाएं गरम मसाला ज़रूर ऐड करिएगा। तो ये पिसा हुआ बहुत उम्दा गरम मसाला है। तो मैं इस मसाले की रेसिपी दे चुकी हूँ, जो हर खानों में इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ऐड करना है। मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब हम लो फ्लेम में ही इन मसालों को बस मिक्स कर रहे हैं और अच्छी सी खुशबू भी बन जाएगी। तो इसे हम भून नहीं रहे, बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स करेंगे। और 20 सेकंड लगते हैं। तो आप देखिए, इसकी आंच तेज़ नहीं है, तो आप तेज़ आंच करके इसे मिक्स करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो 20 सेकंड बाद मैंने दही ऐड कर दिया। फ्रेश दही होना चाहिए, पुराना खट्टा दही नहीं होना चाहिए। आप कौरमा बना रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश दही परचेज़ करेंगे। तो मैंने 1 पाव डाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हमारा दही, अच्छी क्वालिटी का दही, जितना उम्दा हमारा दही होगा कौरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और दही मैंने फेंट के नहीं डाला, दही मैंने ऐसे ही डाल दिया, जो इसके दाने हैं वो कौरमे में बनेंगे। और थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है, हाफ़ प्याले से भी थोड़ा कम। और मैंने इसको मिक्स कर दिया था और बॉयल आ गया। तो लो फ्लेम कर देंगे, कवर लगा देंगे 20 मिनट के लिए, या तब तक के लिए चिकन गल ना जाए। तो ये गल रहा है। तो हमें एक ज़बरदस्त मसाला बनाना है, तो उसके लिए हमें खसखस चाहिए। तो ये 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इससे कोई फ्लेवर नहीं बनता, जायका नहीं बनता, इससे ग्रेवी बनेगी। खसखस डालने से ग्रेवी बनती है, मसाला ज़्यादा बनता है। तो इस तरह मसाला हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे, इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो हम थोड़ा पानी डाल देंगे और चम्मच से हिलाएंगे ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। तो इस तरह हमें बस अच्छे से इसको हिलाना है, इसमें जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। हिलाने के बाद हमें बिल्कुल बारीक छन्नी चाहिए, जिसे हम मैदा छानते हैं। तो ये छन्नी में हम इसे छानेंगे। छन्नी मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक छन्नी होनी चाहिए। तो इसे हम छान लेंगे, हिलाएंगे, फिर छानेंगे। तो देखिए, अब इसमें पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसे हिलाएंगे, एहतियात के साथ ऐसे निकालेंगे। अब मैं थोड़ा पानी और डालूंगी, या इसको फेंक भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पानी डाल के और खसखस निकालूंगी इसमें से। और देखिए कितनी मिट्टी निकली है। तो ये मिट्टी हम फेंक देंगे। और अब हम खसखस को ड्राई करेंगे, या आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। तो
मैं इसे रोस्ट करूँगी और इसका सारा पानी हमें ड्राई करना है, इससे बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। तो इसको सबसे पहले इसका पानी हम ड्राई करेंगे। इसमें कलर नहीं आना चाहिए, बहुत एहतियात के साथ हल्की आंच में इसका पानी ड्राई किया जाता है। तो आप एक दिन पहले भी इसको आप ड्राई धो के आप धूप में रख सकते हैं, सारा पानी ड्राई हो जाएगा। तो बस कलर नहीं देना हमें, तो कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके अंदर, बस पानी ड्राई करना है लो फ्लेम में, जो वक्त लगता है होने में। तो हम इसे एक प्याली में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा करना है इसे। इसमें गर्म होगा तो ये अच्छा नहीं पीसेगा, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और अब हम इसे इस ट्रे में निकाल देंगे। तो ये मसाले हमें पीस के डालने हैं, इन मसालों से बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये 3 पाव के हिसाब से मैंने लिए हैं। तो मैंने देखिए खसखस 1 टेबल स्पून ली थी, धोने के बाद थोड़ी कम हो गई है ये। और ये है खरबूजे के बीज या सातों मगज़ भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लेंगे और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम हम ज़ीरा लेंगे। तो 3 पाव का ये चिकन का कोरमा है, तो उसके हिसाब से हम ये सामान ले रहे हैं। 3-4 हरी इलायची लेंगे, एक छोटे साइज़ का डोडा चाहिए, जावित्री की थोड़े से स्टिक, जायफल का छोटा सा पीस और खोपरा चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, मैंने कद्दूकस किया था खोपरा। और तिल है, तिल भी हम 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लेंगे। इनका मैंने बारीक पाउडर कर लिया था, इस तरह हमें पाउडर चाहिए। जो प्याज मैंने चूरा करके रखी थी, यह पाउडर हम इसमें डाल देंगे। तो ये तैयार है हमारे कौरमे में डालने के लिए, जो इससे बहुत मज़े का हमारा मसाला और ग्रेवी बनेगी। और हाफ़ प्याली जितना हमें दूध चाहिए, दूध में हम ये डालेंगे केवड़ा एसेंस। तो बहुत कम हमें डालना है, 6-5 ड्रॉप से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा केवड़ा एसेंस, उससे मिक्स करके रख लेंगे। तो दोनों चीज़ें हमें तैयार रखनी है। अब कौरमा हमारा गल चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम में गलाया था। अब हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसमें बॉयल आ चुका है देखिए। और इसमें हम फ़ौरन हाई फ्लेम करते के साथ ही जो मसाले हमने पीस के रखे थे और जो प्याज है सारा इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। तो भुनाई बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करनी है, कौरमे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। आप बहुत ज़्यादा ओवर भून देंगे, जो इसका जो जायका है, जो कौरमे का मज़ा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक इसकी भुनाई करनी है। तो देखिए हाई फ्लेम में भुनाई कर रहे हैं और बहुत एहतियात के साथ कर रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर तो भुनाई का टाइम बढ़ जाएगा। पानी देखिए इतना है तो इसमें 2 मिनट लगेंगे या 2.5 मिनट लगेंगे, फ्लेम के ऊपर भी होता है आँच कितनी आ रही है। तो मैं सारा पानी देखिए भून चुकी थी, ऑयल ऊपर आ गया। ऑयल ऊपर आ जाता है तो ये भुनाई हो चुकी होती है। देखिए मसाला भी काफ़ी गाढ़ा ठीक है, ऑयल सारा ऊपर है, इससे ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे। अब भुनाई होने के बाद, कंप्लीट भुनाई के बाद हम दूध ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस वाला और इसे फिर हम मिक्स करेंगे। और जिस प्याली से मैंने दूध ऐड किया था उसी प्याली से मैं पानी ऐड कर दूँगी, हाफ़ प्याली जितना पानी ऐड कर सकते हैं। फिर इसे मिक्स करेंगे। तो ये लाजवाब हमारा कौरमा बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मिक्स करने के बाद में बॉयल आ चुका है, हम लो फ्लेम कर देंगे और कवर भी लगा देंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर लगाया था, बिल्कुल लो फ्लेम में। तो बहुत शानदार हमारा शादियों वाला और लजीज कौरमा बन के तैयार है। यकीन जानिए जो शादी में कौरमा बनता है ना, उससे भी मज़े का ही कौरमा बनता है। तो शादियों में अब इतने मज़े के कौरमे नहीं बनते। जो पहले वक्त था, जो कौरमा बहुत मज़े का होता था शादियों में। आप ये कौरमा बनाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना लाजवाब रेसिपी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद है तो लाइक कीजिए और मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।